हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल केएफ कोचिंग क्लासेस बाय एचके सर, आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग स्टडी करेंगे लाइंस एंड एंगल यानी रेखाएं और कोण। गाइस, रेखा के विषय में चर्चा करने से पहले पॉइंट के विषय में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट के विषय में चर्चा कर लेते हैं, यानी जिसकी हिंदी होती है बिंदु। क्यों? क्योंकि जो हमारी लाइंस है, जो हमारी रेखाएं हैं, वो अनेक बिंदुओं से क्या हुई है, मिलकर बनी हुई है। इसलिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट यानी बिंदु के विषय में चर्चा कर लेते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें गाइस, तो ऐसी आकृति जिसकी न तो लंबाई हो, न तो मोटाई हो, न तो चौड़ाई हो, उसे पॉइंट यानी बिंदु कहते हैं। उसे पॉइंट यानी बिंदु कहते हैं। इसकी आकृति की बात करें गाइस, तो अगर हम किसी पेंसिल या पेन को ले और किसी सफ़ेद यानी फ्रेश कागज पर एक बार प्रेस करें तो उस समय जो आकृति बनेगी, गाइस, वही हमारा बिंदु होगा यानी पॉइंट होगा। कभी कभी बच्चों से हमने सवाल किया कि बच्चों बताइए, जो फुटबॉल है क्या वह बिंदु है? जो हमारे पास कंचे हैं यानी जो गोली हम खेलते हैं, क्या वह बिंदु है? तो काफ़ी बच्चे शांत हो गए। कुछ बच्चों ने जवाब दिया यस सर, कुछ बच्चों ने नो सर जवाब दिया। तो हम बता दें गाइस, क्लियर कर दे, जो मेरा फुटबॉल है यह पॉइंट नहीं है, जो हमारा कंचा है यह पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसकी ऊंचाई, मोटाई, चौड़ाई होती है। बिंदु उसे कहते हैं जब हम किसी फ्रेश कागज पर पेंसिल या पेन से एक बार प्रेस करते हैं तो उस समय जो आकृति बनती है वही हमारा क्या होती है, बिंदु होती है, यानी पॉइंट होती है। हाई होप गाइस आप लोग पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है गाइस रेखा, जिसकी अंग्रेजी होती है लाइन। क्या होती है? लाइन। गाइस, लाइन की बात करें तो जिसकी न तो चौड़ाई हो न तो मोटाई हो, किंतु लंबाई क्या हो, अनंत हो। किंतु लंबाई क्या हो, अनंत हो। जिसकी न तो क्या हो, चौड़ाई हो, न क्या हो, मोटाई हो, किंतु जो लंबाई हो क्या हो गाइस, अनंत हो। क्या हो? अनंत हो। तो इसकी आकृति की बात करें तो इस तरह ये एरो रहेगा। एरो का मतलब क्या होगा गाइस, लंबाई क्या हो, अनंत हो, जिधर भी घटाया बढ़ाया जाए। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं गाइस, तो ए बी इस तरह एरो। इसका ये मतलब क्या है, लाइन से इसका ये मतलब इधर भी बढ़ाया जा सकती है, इधर भी। हमने क्या कहा, लंबाई क्या हो, अनंत हो। चलिए गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास गाइस रेखाखंड। रेखाखंड, इसकी अंग्रेजी की बात करो तो सेगमेंट लाइन। सेगमेंट लाइन यानी रेखाखंड। रेखाखंड की बात करें गाइस, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। बैक में रिपीट गाइस, दो बिंदुओं के न्यूनतम यानी कम दूरी को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। यानी इस तरह जाएंगे तो ये रेखाखंड नहीं होगा गाइस, इस तरह जाएंगे तो ये रेखाखंड नहीं होगा। न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी, इस तरह जा रहे थे, हमारी ज्यादा दूरी है तो कम से कम दूरी क्या लगेगी, सीधी। यही जो पॉइंट है यही क्या है, ए और बी, यानी जिसकी दो अंत बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। यही आकृति है रेखाखंड की, क्या है गाइस, यही आकृति है। इसको व्यक्त कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो ए बी इस तरह, जिसकी दो अंत बिंदु हो या फिर दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास किरण, जिसकी अंग्रेजी की बात करें तो रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे। गाइस, रे की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें तो जिसका एक बिंदु क्या होगा, इस निश्चित हो, किंतु दूसरा बिंदु अनिश्चित हो, यानी दूसरा बिंदु क्या हो, अनंत हो, उसे रे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं गाइस, रे यानी किरण कहते हैं। बैक में रिपीट गाइस, जिसकी एक बिंदु निश्चित हो, जिसकी एक बिंदु क्या हो, निश्चित हो, किंतु दूसरी बिंदु क्या हो, अनिश्चित हो यानी अनंत हो, उसे क्या कहते हैं, रे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं गाइस, रे कहते हैं।
कभी कभी आप लोगों ने गाइस देखा जो प्रकाश है हमारे पास, जो लाइट है, उसे हम वहाँ पर एक बिंदु निश्चित रहता है, लेकिन दूसरी बिंदु जब प्रकाश निकलता है तो उसका जो किरण कहाँ तक जाता है फिक्स नहीं है, उसकी दूसरी किरण क्या है, अनंत है। उस बल्ब, उस प्रकाश का एक बिंदु क्या है, फिक्स है, लेकिन दूसरी जो बिंदु कहाँ पर जाएगी ये फिक्स नहीं है। उसी को क्या कहते हैं गाइस, रे कहते हैं। सूर्य का प्रकाश आप लोग देखे होंगे, एक बिंदु निश्चित है किंतु दूसरा बिंदु कहाँ पर निश्चित है, फिक्स नहीं है, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसको व्यक्त करने की बात करें गाइस, व्यक्त कैसे करते हैं यानी प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो ए बी इस तरह एरो रहेगा, यहाँ एक बिंदु निश्चित है किंतु दूसरी बिंदु निश्चित न हो, उसे क्या कहेंगे गाइस, किरण कहेंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट है हमारे पास गाइस प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसके अंग्रेजी की बात करें तो इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्ट लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं यानी इंटरसेक्ट लाइंस की बात करें गाइस तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं गाइस, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। देखिए प्रतिच्छेदी, ये आकृति है, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं की क्या है, आकृति है। देखिए यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है कि नहीं। बैक में रिपीट गाइस, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है तो वहाँ पर जो बिंदु बनता है, वही आकृति जो बनती है, वही हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट हमारे पास है गाइस समांतर रेखाएं। इसकी अंग्रेजी की बात करें तो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। इसकी परिभाषा की बात करें गाइस, पैरेलल लाइंस यानी परिभाषा की बात करें गाइस तो ऐसी दो रेखाएं जो एक ही बिंदु पर न प्रतिच्छेद करती हो यानी न काटती हो, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर न प्रतिच्छेद यानी न काटती हो। इसकी आकृति की बात करें तो इस तरह बनेगी। बैक में रिपीट गाइस, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर न काटती हो, जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर न काटते हो, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं यानी पैरेलल लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास सरेख बिंदु। इसके अंग्रेजी की बात करें गाइस, इसके अंग्रेजी की बात करें तो कोलिनियर पॉइंट। इसकी परिभाषा की बात करेंगे इस तो जब एक रेखा पर यानी जब एक लाइन पर तीन या तीन से अधिक बिंदु हो, तीन से अधिक पॉइंट हो, बिंदु हो, तो उसे क्या कहते हैं, सरेख बिंदु कहते हैं। यानी एक रेखा पर तीन या तीन से अधिक पॉइंट हो, तीन या तीन से अधिक पॉइंट हो, उसे सरेख बिंदु कहते हैं, सरेख बिंदु कहते हैं। बैक में रिपीट गाइस, जब एक रेखा पर तीन या तीन से अधिक पॉइंट हो यानी बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं, सरेख बिंदु कहते हैं। इसकी आकृति की बात करें तो यह आकृति है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास असरेख बिंदु। इसकी अंग्रेजी की बात करो तो इन कोलिनियर पॉइंट। इसकी अंग्रेजी की बात करें तो क्या होगा गाइस, इन कोलिनियर पॉइंट। इसकी परिभाषा की बात करें तो जब एक रेखा पर तीन या तीन से अधिक बिंदु न हो यानी दो बिंदु,
3 या 3 से अधिक बिंदु न हो तो उसे क्या कहेंगे, असरेख बिंदु कहेंगे, असरेख बिंदु कहेंगे। यानी रेखा से हटकर बिंदु जितना भी हो चलेगा उसे असरेख बिंदु कहेंगे। लेकिन जब एक रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु ना हो, 3 या 3 से अधिक बिंदु ना हो, यानी 3 हो गया तो असरेख बिंदु हो जाएगा गाइस। यानी 2 बिंदु हो, क्या हो, 2 बिंदु। जब 2 बिंदु हो तो क्या होगा, असरेख पॉइंट होगा, इनकोलिनियर पॉइंट होगा, इनकोलिनियर पॉइंट होगा। आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। अब एंगल्स की बात, एंगल्स के विषय में यानी स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर यू।